नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। दिवाली के त्योहार नजदीक आते ही शहर में मिलावटखोरी का काला खेल एक बार फिर तेज हो गया है। इसी के चलते रीवा जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग की टीमों ने लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है ताकि त्योहारों के दौरान जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो सके। इसी अभियान के तहत रीवा के चर्चित प्रसादम स्वीट्स पर भी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। कार्यवाही के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि यह वही कारखाना है जहां प्रसादम स्वीट्स के उत्पाद बनाए जाते हैं और वहां भारी गंदगी पाई गई है। सोशल मीडिया पर फैल रही इन तस्वीरों को लेकर जब हमने प्रसादम स्वीट्स के संचालक से बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और ही बताई। आप सब भी सुनिए। त्योहार का सीजन और त्योहारी मिठाई जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिठाई तो लोग हमेशा खाते हैं, लेकिन बात हो अगर त्योहार के समय की मिठाई की तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और इन सब में एक्टिव होता है फूड विभाग। फूड विभाग एक्टिव होने के बाद दुकानों में जाते हैं, जो दुकान की जो सामानों की जो गुणवत्ता होती है उसकी चेकिंग की जाती है। अब फूड विभाग जो है तो रीवा में भी एक्टिव है, जहां जगह जगह फूड विभाग छापा मार रहा है, कार्यवाही कर रहा है, साथ ही इंस्पेक्शन कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि जो लोगों के बीच जो मिठाइयाँ जा रही हैं, जो चीज़ें जा रही हैं, क्या वो सही है क्या नहीं। अब हम जहां मौजूद हैं ये है प्रसादम रेस्टोरेंट और मेरे साथ जो मौजूद ये व्यक्ति दिख रहे हैं यह है प्रसादम रेस्टोरेंट के डायरेक्टर। और कल इनके जो रेस्टोरेंट है प्रसादम, इसमें फूड विभाग आया। फूड विभाग द्वारा कुछ कार्यवाही की गई और कुछ सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद एक कहते हैं कि जंगल में फैली आग की तरह ये खबरें फैलने की छापा पड़ा, प्रसादम रेस्टोरेंट में छापा पड़ा और उनका जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, सिट्रिक एसिड मिलाया गया। फिर यहाँ पे ये अपना पक्ष रखे, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ उभर कर आई, एक फ़ोटो को बताया गया कि यह जो फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है वह है प्रसादम रेस्टोरेंट के कारखाने की। अब इस फ़ोटो की क्या है सच्चाई, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम त्रिपाठी। सोशल मीडिया में एक फ़ोटो वायरल हो रही है कारखाने की, क्या है उसकी सच्चाई? दिखाया गया कि बहुत गंदा कारखाना है, कैसा क्या है? तो आप जहाँ बैठे हैं प्रसादम रेस्टोरेंट नहीं, प्रसादम स्वीट्स है। बेसिकली एक स्वीट शॉप है जहाँ पे हम कुछ फास्ट फूड भी कैटर करते हैं, जिसलिए थोड़ा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है जी। अब रही बात फ़ोटो की, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हर जगह कार्रवाई हो रही है और करीबन रोज़ 3-4 जगह आई गेस कार्रवाई हो रही है, जितना मैं न्यूज़ पे देख पा रहा हूँ। और उन सब की फ़ोटो एक साथ डलती है, कलेक्टर को दी जाती होगी या जो भी उनके प्यारो हैंडल से, उसमें एक बार में आता है सारा फ़ोटोज़ और वो सब साथ में अपलोड करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी सारी फ़ोटोज़ और भी जो कारखानों में छापा मारा हुआ होगा या कार्रवाई की गई होगी या इंस्पेक्शन करने गए होंगे वो, तो वहाँ की भी फ़ोटोज़ जो है मेरे साथ पीआरओ के थ्रू डाली गई। अब वो फ़ोटो कुछ ऐसे डाली गई जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो कोई मेरा फैक्ट्री का फ़ोटो है। आप देख पाएंगे ये पीआरओ का एक आया था, इसमें ये मैं हूँ। इन फ़ोटोज़ को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पीछे हाइजीन साफ समझ में आएगा, जहाँ हम बैठे भी हैं वहाँ साफ समझ में आएगा हाइजीन। बट उसी के बीच में एक ऐसा कोई फ़ोटो है जहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए हैं और कुछ लड्डू वड्डू बना रहे हैं। ये हमारे कारखाने की नहीं है। बट जब मीडिया में ये न्यूज़ आई, ऑब्वियसली मीडिया को भी नहीं पता होगा कि ये फ़ोटो हमारे यहाँ की नहीं है या जो भी है, उन्होंने यहाँ से फ़ोटो पिक किया होगा, तो लोगों को ये मिसइंटरप्ट हुआ कि ये हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री की फ़ोटो है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग को इनवाइट करना चाहूँगा अपनी फैक्ट्री में भी, आप आके हमारी हाइजीन देखें, आप आके देखें हम किस तरह की क्लीननेस मेंटेन करते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं या कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं है ही नहीं जहाँ पे इतनी गंदगी हो सके। मैंने अपनी फैक्ट्री में सारा जितना भी चाहे वो स्लैब्स हों, चाहे वो शेल्फ हों, चाहे वो कंटेनर्स हों, सब SS 302 फूड ग्रेड जो आता है उसका यूज़ किया। स्टेनलेस स्टील का है सारा कुछ, जिसमें जंग लगने की भी संभावना ना हो, बिकॉज हम फूड बिजनेस में हैं। अगर किसी भी शेल्फ में भी अगर जंग लगता है तो हो सकता है वो फूड के ऊपर वातावरण के हवा चलने से आ जाए या कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए फूड सेफ्टी मेजरमेंट के अंदर ऐसा किया जाता है कि जो भी आप ऑपरेशन जहाँ भी आप अपना कर रहे हैं, जहाँ आप कुछ बना रहे हैं, वहाँ 302 ग्रेड फूड का जो होता है SS का शेल्फ हो या कुछ भी ऐसा एलिमेंट जो वो SS का ही हो। आप जब वर्कर रखते कोई न्यू वर्कर, तो एक ट्रेनिंग होती है हाइजीन की, तो क्या कुछ देते हैं आप लोग ट्रेनिंग जिससे कि आपके कारखाने की या फिर यहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ की साफ़ सफाई बरकरार रखें? अभी आपको लाइव वीडियो भी दिखा सकता हूँ अपने फैक्ट्री का, अभी दिखा ही रहा हूँ मैं आपको, जिसमें हमारे वर्कर्स ने सब ने कैप लगा रखा होगा, ग्लव्स पहन रखा होगा, वहाँ उनको एक स्लीपर दी जाती है जो उसको यूज़ करते हैं। तो अलग से कोई स्लीपर नहीं पहन के जा सकते, जो वहाँ पे दी जाएगी वही?
नहीं, फैक्ट्री का स्लीपर अलग होता है और अपना जो जनरली यूज़ करते हैं उसका स्लीपर अलग होता है। तो उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं फैक्ट्री की तरफ से ही। तो एक जनरल हाइजीन जो है वो फर्स्ट डे से ही उसको दूसरों को देख के ही समझ में आ जाता है कि कैसे फॉलो करना है। तो उसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये उस मामले पे पक्ष है जहाँ पे एक तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया में और दावा किया गया कि यह प्रसादम रेस्टोरेंट का कारखाना था, लेकिन जो तस्वीर वायरल हुई उसकी सच्चाई कुछ और है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।